Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are going to start lecture number 24, that is about reproduction in fungi from chapter number 8 FSC part 1. ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट की थी किंगडम फंजाई और उसमें हमने डिफरेंट उसके जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए थे। आज उसके अंदर रिप्रोडक्शन देखनी है क्लास के, वो ऑर्गेनिज्म यानी फंजाई अपने आप अपनी जनरेशन कैसे जो है वो कंटिन्यू करता है। तो लेट्स स्टार्ट। What is reproduction? Let me clear first. क्लास रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे जानदार। यानी फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेते हैं एक कैट की, तो कैट एक ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होगी कि कैट के जैसा उसका ऑर्गेनिज्म होगा, कैट उसके जैसा ही होगा बिल्कुल, और एक किटन प्रोड्यूस होगा, वो आपके पास क्या है रिप्रोडक्शन है। तो सेम केस होता है फंजाई के साथ भी कि वो भी अपना जो है वो अपनी जनरेशन पास करता है, अपने जैसे फंजाई प्रोड्यूस करेगा। वो कौन से ऐसे मेथड्स है जो ये अडॉप्ट करेगा। तो लेट मी स्टार्ट क्लास। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फंजाई रिप्रोडक्शन दो तरीके से कर सकता है, जैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की हो सकती है। व्हाट इट मीन एसेक्सुअल क्लास? ए मीन विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी यूनियन ऑफ गैमीट, कोई गैमीट का यूनियन नहीं होगा, कोई सेल जो है वो एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं होंगे। इसमें सिर्फ क्या होगा, वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और वन पेरेंट जब इन्वॉल्व होगा उससे जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आपके पास आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यूनियन ऑफ गैमीट, यूनियन ऑफ सेल्स, इवन न्यूक्लियाई का यूनियन होगा। इसमें एज सच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है कि उनके अंदर गैमीट बनता है और गैमीट फिर फ्यूज होते हैं, इस तरह का नहीं आपको रिप्रोडक्शन मिलेगी। बहरहाल इसमें दो ऑर्गेनिज्म या दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे, उनका न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे के साथ यूनियन देगा, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन सिंपली दैट a type of reproduction in which two parents involved, ठीक है। asexual में सिंगल पेरेंट, in case of sexual reproduction there are two parents involved। अब आ जाते हैं जो आज हमने डिस्कशन रखनी है वो हमने asexual रिप्रोडक्शन के अराउंड ही रखनी है क्लास। और asexual रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स ये अडॉप्ट करता है, डिफरेंट तरीके ये अडॉप्ट करता है ताकि ये अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज कर सके। तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, स्पोर्स। नंबर वन, इट कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, कोनिडिया बनाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी कर सकता है। और फोर्थ नंबर पे ये बड भी बनाता है जिसके तरीके से ये अपने आप को प्रोड्यूस करेगा। हियर आई हैव ड्रॉड ऑल द प्रोसेस, ऑल द मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द फंजाई इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर्स। आपको हमने स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि जो फंजाई होता है उसके अंदर जो उसकी पूरी बॉडी है फंजाई की उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। तो दिस इज माइसीलियम क्लास। और माइसीलियम के अंदर क्या है, एक उसके फिलामेंट्स हैं, ठीक है, हाइफा है, फिर स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है, उसके साथ ये फाइल जो है हाइफा है और उसके नीचे राइजोइड्स होते हैं। दिस इज अ कंप्लीट फंजाई बॉडी दैट इज नोन एज माइसीलियम। और इसके अंदर जो ये क्लास स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम यानी कि जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे वो एक सैक के अंदर होंगे, एक थैली के अंदर होंगे जिसको आप बोलते हैं स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जितने जो स्पोर्स हैं वो आपके पास दोनों तरीके से हो सकते हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे। अगर तो ये सिंगल पेरेंट से स्पोर रेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं तो एसेक्सुअल होगा। अगर इन दोनों में यानी दो हाइफा एक दूसरे के साथ यूनाइट करेंगे फिर स्पोर बनेंगे तो वो फिर सेक्सुअल स्पोर्स होंगे। तो सबसे पहले स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स डेवलप होते हैं और स्पोर्स माइटोसिस के जरिए डेवलप होंगे क्लास। सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट में जो भी फंगल का हाइफा होता है वो हैप्लाइड होता है, तो ये सारे स्पोर्स हैप्लाइड होंगे, ठीक है। ऑलरेडी उनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इस वजह से हम उसको हैप्लाइड माइसीलियम बोलते हैं। हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जैसे ही इसमें से रप्चर होगा स्पोर्स बाहर आएंगे। यहाँ पे जो मैंने रेड कलर के डॉट्स लगाए हैं ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जो ये स्पोरेंजियम है वो रप्चर हुआ और इसके अंदर से क्या निकले, आपके पास स्पोर्स निकले। और ये स्पोर्स इनको जब फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट में मिलेगी, फेवरेबल मींस
पीएच भी नॉर्मल मिलेगी, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो भी उसके अकॉर्डिंग होगा, और उसके साथ साथ उसको जितनी वाटर में ह्यूमिडिटी चाहिए एनवायरनमेंट में वो भी सुटेबल होगी। तो फिर हम उस कंडीशन को बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस, और फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, ओपन होगा, अपने आप का एक बॉडी प्रोड्यूस करेगा, और उस बॉडी को आप क्या बोलते हैं, दिस इज ओरिजिनेशन ऑफ एन हाइफा। यहां से ये स्पोर जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन के बाद हाइफा बना, और इस हाइफा ने अपने आप को एक कंप्लीट माइसिलियम के अंदर डेवलप किया। अगेन ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और फिर से स्पोर्स बनेंगे और ये सारा जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब आपके पास ये जो स्पोर्स हैं इनके लिए वाटर नेसेसरी नहीं होता है, ये विंड के जरिए यानी हवा के जरिए भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स जो है वो हवा के जरिए मूव करेंगे, वह चल रही थी, उसने स्पोर्स को कैरी किया और एक डिस्टेंस पे जाके उनको ड्रॉप किया, फिर वो डिस्टेंटली जो है वो माइसिलियम डेवलप होगा। अब आ जाते हैं क्लास इसकी दूसरी जो इसके अंदर आती है मेथोडोलॉजी, वो है कोनिडिया फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे मैंने एक और हाइफा जो है वो दिखाया है। सम टाइम ये हाइफा के साथ कोनिडिया डेवलपमेंट शुरू कर देता है, और इस हाइफा के साथ क्लास क्या होगा कि एक ब्रांच उस हाइफा के अंदर एक ऐसी ब्रांच अपीयर होगी जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे। कोनिडिया आर स्मॉल सर्कुलर बॉडीज, ठीक है। ये भी वैसे स्पोर की तरह है, लेकिन स्पोर किस में प्रोड्यूस हुए, स्पोरेंजियम के अंदर। कोनिडिया किस पे लगेंगे, कोनिडियोफोर के ऊपर, यानी एक ऐसी ब्रांच जिसने कोनिडिया बियर करने हैं। दिस इज कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर को आप डिफाइन कैसे करेंगे क्लास, अ ब्रांच दैट बियर कोनिडिया, उसको आप बोलते हैं कोनिडियोफोर। अब इसके ऊपर आप देखें कि ये जो कोनिडियोफोर है, एक ब्रांच, एक स्टॉक है जिसके ऊपर कोनिडिया लगेंगे, तो उस ब्रांच ने अपने आप को टू जो है वो उसके अंदर ब्रांचेस में डिवाइड किया, फिर इन टू ब्रांचेस ने फर्दर टू ब्रांचेस के अंदर खुद को डिवाइड किया। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट टू, फिर इन टू की फर्दर आगे फोर, इसके पीछे जो थी वो उसके साथ दो और ब्रांचेस हैं जो आपको पीछे नजर आ रही हैं, ये उसकी इस साइड पे टू है तो टू उसकी लेफ्ट साइड में होगी। इस तरह की ब्रांचेस अपनी बनाता जाता है और ये अपीयर होता है। इसके ऊपर आपके पास ये जो फाइनल एक सेल है, एलोंगेटेड सेल उसका बना है कोनिडियोफोर का, इसने अपने अंदर से कोनिडिया बना के जो है निकालने हैं, और फिर ये कोनिडिया यहाँ से टूटना शुरू हो जाएंगे। टूटने के बाद ये जहां भी जाएंगे, यानी हवा के जरिए मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ये डिस्टेंस एरिया तक जाके वहां पे ये खुद को ग्रो करेंगे और दोबारा से एक फंजाई की बॉडी अपीयर हो जाएगी। इन दोनों के अंदर आपने डिफरेंस याद रखना है। द स्पोर इज जनरेट इनटू द स्पोरेंजियम वाइल कोनिडिया आर फॉर्म्ड ऑन अ कोनिडियोफोर। इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया लगेंगे और स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्मेशन होती है उनके अंदर। तीसरे नंबर पे आपके पास फ्रेगमेंटेशन है, ये भी देख लेते हैं क्लास। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द ब्रेकेज ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट बॉडी इनटू शॉर्ट पीसेस, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में जब ओरिजिनल बॉडी टूटेगी तो वो जितने टुकड़े अलग अलग होंगे वो उन फ्रेगमेंट्स की वजह से एक और बॉडी जनरेट होगी। लेट मी ड्रॉ हेयर ए माइसिलियम। मैंने माइसिलियम ड्रॉ किया है क्लास, और इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका हाइफा यहां से ब्रेक हुआ, ये एक पीस था पहले, अब ये एक और ये दूसरा पीस बन गया। इस पीस ने जैसे ही टूट के दूसरी जगह जाएगा उसने फिर एक पूरी की पूरी बॉडी ऐसे ही डेवलप कर लेनी है। अगर ये माइसिलियम एक से तीन पीसेस के अंदर ये डिवाइड होता है, ये एक और पीस है, तो जितने पीसेस बनते जाएंगे उतनी बॉडी जो है वो उसकी फंजाई की बॉडी बनती जाएगी। तो इस तरह से सिंपल द ब्रेकेज ऑफ द फंजाई बॉडी इनटू पीसेस, हाइफा इनटू पीसेस, एवरी फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू फंजाई बॉडी। तो इस टाइप ऑफ, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। लेट मी गोज टू द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। अब इसके अंदर आप देखो कि जो बडिंग है उसमें क्या होगा, जैसे एक पूरा एक पेरेंट बॉडी है, एक सेल है, उसके अंदर एक आउटग्रोथ बनेगी, एक बाहर एक छोटा सा उसके ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। आपने देखा होगा क्लास सिंपल
कि जो बड है वो आंख होती है, आउट ग्रोथ होती है, एक ओरिजिनल बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ, जैसे आपने गन्ना देखा होगा उसके ऊपर एक आंख लगती है छोटी सी, वहां से जो है वो उसके लीव्स निकलना शुरू होते हैं। अगर आपने कॉमन ये देखा हो ना शुगर केन, तो उसके अंदर ऐसे करके उसके नोड और इंटरनोड होते हैं क्लास, और इस नोड और इंटरनोड के दरमियान जहाँ पे उसकी आईज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम आंख भी बोलते हैं, और यही उसकी बड होती है जहां से बाद में जो लीफ अपीयर होते हैं। तो बड इज सिंपली डिफाइन एज द आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, बड इज आउटग्रोथ। ठीक है जी, तो सिंपल आपके पास क्या है कि ये एक सेल है पेरेंट सेल, और ये जीस्ट के अंदर होता है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो जीस्ट होती है वो आपके पास एक यूनिसेलुलर फंजाई है, और उसके अंदर जो हमारे लिए नेसेसरी इसलिए क्योंकि हम डिफरेंट चीजों का खमीर बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, इसकी ग्रोथ फास्ट होती है। ये एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले क्लास उस पेरेंट सेल ने अपने अंदर जो न्यूक्लियाई था उस मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे ही दो हिस्सों में इसने डिवाइड किया, एक आउटग्रोथ बनेगी उस ओरिजिनल सेल के पास। उस आउटग्रोथ का क्या काम होगा कि जो साइटोप्लाज्म जीस्ट के एक सेल में था वो ही साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डिवाइड होके दूसरे सेल के पास चला जाए। दिस इज बड एंड आउटग्रोथ। ठीक है जी, अब ये जो न्यूक्लियाई उसने अपने हाफ ऑफ कर लिए हैं, ये न्यूक्लियाई मूव करेंगे टुवर्ड द आउटग्रोथ। यहाँ पे आप देखें ये आउटग्रोथ उसके कंप्लीट साइज के जितनी हो गई जितने पेरेंट साइज था। दिस इज सेकंड स्टेप ऑफ इट्स डिवीजन कि इसके अंदर न्यूक्लियाई मूव कर गया, फिर इसके साथ साइटोप्लाज्म इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, सेल का साइज नॉर्मल अटेन हो गया, और अटेनिंग के बाद ये जो दरमियान में गैप बना था वो दोनों की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों यूनियन कर लेंगी, और जब ये यूनाइट हो जाएंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले मिला के दिखाया क्योंकि सेकंड स्टेप में थोड़ा सा उसका कम्युनिकेशन रह जाता है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि फाइनली वो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाएंगे। अब ये दोबारा से ये जो दो सेल्स हैं इन्होंने बड बनानी है, आउटग्रोथ बनानी है, और फिर अपने आप को जो डिवाइड कर लेना है क्लास। अब इसके अंदर ये देखें आपको बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, कुनिडिया फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन, ये फोर जो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट जो है वो स्टाइल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके इसके अबाउट के एसेक्सुअली फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।